Good morning, students. Today, our topic is chapter number 9, sequence and series. तो सीक्वेंस एंड सीरीज होता क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले। तो सीक्वेंस में क्या होता है, सपोज दैट मैं अगर आपको एक नंबर लिख के दे दूँ कुछ एक लाइन में, जैसे सपोज दैट 2 4 6 8 10 12, इस तरह से जैसे हमने लास्ट ईयर एपी पढ़ी थी इसी तरह से एपी में एक नंबर दे दिए 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इन नंबर्स के बीच में आपस में रिलेशन हमने 10th क्लास में पढ़ा भी था। रिलेशन क्या है कि इनमें हर जगह यानी कि किसी भी नंबर में अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी 2 का इनमें सब में पॉजिटिव 2 का इनमें सब में गैप है, ठीक है। तो ये गैप है। इसी तरह से अगर मैं एक और सीरीज बनाता हूँ, एक और बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ 2 4 8 16 32 और ऐसे करता चला जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 हो रखी है, यानी किसी भी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इस तरह की जो नंबर्स कहलाते हैं, इस तरह की जो हमने एक सीरीज बना दी वो क्या कहलाती है, एक सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज क्या होती है, इसे ही सीरीज कहते हैं और बीच में अगर हम प्लस का साइन लगा दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ये चैप्टर है और सीक्वेंस एंड सीरीज में यहाँ पे हम दो चीज पढ़ेंगे, मेनली दो ही चीज है। हमने 10th क्लास में पढ़ा था एपी पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम एपी पढ़ेंगे, एपी, और दूसरा हम पढ़ेंगे जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी कि एपी हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव या नेगेटिव डिफरेंस होता है तो वहां पे एपी कहलाती है, क्या होती है वहां पे एपी कहलाती है वो सीरीज, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई 2 या फिर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, एक ही बात होती है। डिवाइडेड बाय 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 से अगर एक सीरीज बनाते हैं तो हमारी जीपी कहलाती है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हम एपी जीपी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें रिलेशन भी है, फिर रिलेशन बिटवीन एपी एंड जीपी, यानी एपी एएम, एपी से हम निकालते हैं एएम, क्या निकाल लेंगे एएम, एपी से एएम निकालेंगे। जैसे बात के टॉपिक है अरिथमेटिक मीन इसको बोलते हैं, और जीपी से हम ज्योमेट्रिक मीन यानी जीएम निकालते हैं। और फिर इनमें दोनों में आपस में रिलेशन भी है एएम और जीएम में, ठीक है। तो बात की बात है, सबसे पहले हम थोड़ा सा एपी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10th क्लास में हमने एपी पढ़ा था। तो एग्जांपल नंबर 1 से मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करता हूँ, एग्जांपल 1 से, क्योंकि ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें an is equal to 2n plus 1, 2n plus 1 ये लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ एपी के लिए। एपी की जो फर्स्ट टर्म थी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, फर्स्ट टर्म को अगर थोड़ा सा याद आ जाए आपको तो स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल डी से करते थे, ठीक है। उसके बाद जो जनरल टर्म थी हमारी, जनरल टर्म जो थी हमारी वो हम an से रिप्रेजेंट करते थे। an का जो फॉर्मूला था वो a + n - 1 * d था, ठीक है। तो ये तो खैर बाद की बात है। यहाँ पे an गिवन है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो थोड़ा सा माइंड में से डालो, ये क्वेश्चन वहां पे भी थे 10th क्लास में। तो वहां पे हम क्या करते थे, n की वैल्यू 0 नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू 1 रखने पे ये बन जाएगा a1, क्या बनेगा a1, और a1 का मतलब a होता है, ठीक है। a1 का मतलब a होता है और इसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या बोला, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है तो हम n की वैल्यू अलग से पुट करेंगे। इधर ये पुट n = 1 2 3, 3 वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास a1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 * 1 + 5 दैट इज 7। a2 की वैल्यू आ जाएगी 2 * 2 + 5 दैट इज 9। a3 की वैल्यू आ जाएगी 2 * 3 + 5 = 11। तो फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट
3 टर्म्स आर 7, 9 एंड 11। 3 टर्म्स हमारी निकल गई। एग्जाम्पल नंबर 1 यही था इसका। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 सीधा सा गिवन है कि व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। ठीक है, 20th टर्म हमें निकालनी है एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड 20th टर्म। ठीक है, 20th टर्म हमें निकालनी है। ठीक है, और सीक्वेंस जो है उसका nth टर्म दी हुई है, इसकी जनरल टर्म दी है a इक्वल टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n, ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमें 20th टर्म निकालना है, दैट इज a20 निकालना है। तो पुट कर देंगे n इक्वल टू 20। तो यहाँ पे a20 की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20। इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग। 19 इंटू माइनस 18 इंटू 23 और फाइनली सॉल्व होके जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा -7866। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपको एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट करनी है। टुडे एंड टुमारो 2 दिन का आपके पास टाइम है। तो ये एक्सरसाइज 9.1 आपको कंप्लीट करनी है। इसके बाद ये तो सिंपल एक सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ये आप लोग कर ही लेंगे। आई होप इजी थे। इसमें अभी एपी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एपी स्टार्ट कर दूंगा। एपी बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट होगी जैसे हमने 10th